दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। भगवान को मानने वाले और दूसरे भगवान के अस्तित्व को खत्म करने वाले। आपने जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में तो सुना ही होगा। इसी तरह से तंत्र विद्या के भी दो पहलू हैं। एक उस विद्या को अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं, उसे अपने फायदे के लिए गलत यूज में लाते हैं, जिसे काली विद्या भी कहा जाता है। आज की हमारी यह घटना एक ऐसी ही काली विद्या के प्रकोप को सामने लाएगी जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था, और कैसे महाकाल महादेव ने लाखों ही बच्चियों और औरतों को इस काली दुनिया से बचाया, आप जानकर हैरान हो जाओगे। यह घटना बेंगलोर की रहने वाली कविता ने शेयर की। साल 1998 की बात है, जब मैं अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रह रही थी। माता पिता जॉब करते थे और मेरी पढ़ाई जारी थी। जिस माहौल में हम रहते थे वह जगह बहुत शांत थी। सभी लोग बहुत अच्छे थे। ज़्यादातर लोग दूसरी स्टेट से आकर यहाँ पर रह रहे थे। जिस जगह पर हम रहते थे उस जगह से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा जंगल था जो इस जगह को बहुत ही सुंदर बनाता था। यहाँ पर लोगों के घर खत्म होते थे, वहीं से जंगल शुरू हो जाता था, और वहाँ एक शिव मंदिर भी था, काफी पुराना महादेव का मंदिर, कि सन 1888 में एक अंग्रेज अफसर की पत्नी के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था, जो आज भी वहाँ पर मौजूद था। फिर जब से हम उस घर में थे, पहले दिन से ही हम उस शिव मंदिर में पूजा करते थे। दिन अच्छा जाता था। धीरे धीरे समा बीता। तभी सन 1998 की बात है, जब हमारे इलाके में औरतें और लड़कियां गायब होने लगी। गायब होने के पीछे का कारण किसी को पता नहीं चला। लोग परेशान थे और घबराए हुए थे। हैरानी की बात तो यह थी कि 19 से 30 साल के बीच की लड़कियां ही गायब हो रही थी। घर घर में दहशत का माहौल था। ज़्यादातर लोगों ने अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकलना मना कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि कैद करने के बावजूद भी लड़कियां गायब हो रही थी। हमारे घर के पास हेमा नाम की एक लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे पिछले कुछ दिनों से घर में ही रखा था और वह खुद भी घर में ही रहते थे। लेकिन अगले दिन वह घर से गायब हो गई। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। मोहल्ले के एक शख्स ने बताया कि पिछली रात उसने हेमा को उसने नग्न अवस्था में जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। उसके बाद हेमा को उसने बहुत ढूंढा मगर वह नहीं मिली। जब सभी को शंका हुई तो शिव मंदिर के पीछे रहने वाले एक अघोरी बाबा से सभी ने मदद मांगी। अघोरी ने सारी बात सुनकर कहा कि यह किसी काली विद्या की विधि है और इसे रोकना जरूरी है। यह बात सुनकर लोग और भी घबरा गए। काले तंत्र से कौन लड़ता। फिर एक रात मैं भी सो रही थी तो एक अदृश्य शक्ति ने मुझे उठाया और अपने कमरे से मैं उठकर बाहर चलने लगी। मेरा शरीर मेरे बस में नहीं था और मैं होश में भी नहीं थी और जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन महाकाल मेरे साथ थे। जंगल की तरफ जाते समय मंदिर के पास ही मंदिर से निकलने वाले जल पर पड़ा और मेरी होश खुल गई। जब मैंने देखा तो मेरे शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और मैं अपने घर की तरफ भागी और जाकर सब कुछ अपने घर में बताया। अब तनाव और भी बढ़ चुका था। 12 लड़कियां गायब हो चुकी थी। तब सभी लोग एक बार फिर उस अघोरी बाबा के पास जाकर विनती करते हैं। अघोरी ने सभी को मंदिर में इकट्ठा किया कि यह मंदिर भी काली शक्तियों पर भगवान महाकाल की जीत का प्रतीक है। जब एक अंग्रेज औरत को महादेव ने काली तंत्र विद्या से मुक्त करवाया था, अघोरी ने एक पेड़ के पास अपनी तंत्र मंत्र विधि शुरू कर दी और एक रस्सी को फोल्ड करके पेट पर वार करने लगा। अघोरी ने कहा कि जो भी इन सब के पीछे है वे अपने आप ही इस चोट से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तभी कुछ समय के बाद एक आदमी चिल्लाता हुआ वहां पहुंचा जो तांत्रिक लग रहा था और बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे मत मारो। अघोरी के पूछने पर उसने सब कुछ बताया कि वह अपनी काली तंत्र विद्या को पूरा करने के लिए उन लड़कियों की बलि देता था। इस इलाके की लड़कियों के बाल इकट्ठा करने शुरू किए थे और अपनी तंत्र विद्या से लड़कियों को वश में कर अपने पास बुलाता था और बलि देता था, और इसी विधि के अनुसार वह उनका मांस भी खाता था। यह सुनकर सभी गुस्से से भर गए और सभी उसे मारना चाहते थे। जैसे ही लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़े तो उस तांत्रिक का शरीर अपने आप ही नीला और काला पड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी जान उसी मंदिर में निकल गई कि यह तांत्रिक कैसे मर गया। हैरानी की बात तो यह थी कि कुछ ही समय के बीच उसका शरीर भी सड़ने लगा और अघोरी ने कहा कि जल्दी से इसके शरीर को जलाना होगा। सारे लोगों के सामने तांत्रिक को जलाया गया
और तब से अब तक वहां पर कोई भी लड़की गायब नहीं हुई। लेकिन वह गायब हुई लड़कियों का कुछ भी पता नहीं चला और उनके घर वालों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद एक लड़की वापस अपने घर आई और उसे कुछ भी याद नहीं था। आज भी वह लड़की पागलों की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है। अगर महादेव की कृपा ना होती तो शायद आज मैं भी जिंदा ना होती। इसीलिए जीवन में पूजा पाठ और मन में महादेव का वास जरूरी है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।